Good evening, dear students. Today we have to solve a question from the NCERT book of class 10. The chapter is statics and the question is from the exercise 14.2, question number 2. Okay, so let's see this question. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours. तो लाइफ टाइम से बेटा ये आवर्स में दिया हुआ है ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. ओके, नाउ सी दिस टेबल. हियर वी हैव द लाइफ टाइम्स इन आवर्स. ये यहाँ पे टाइम इंटरवल दिए हुए हैं. ठीक है, गिवन 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120. And here is the frequency 10, 35, 52, 61, 38 and 29. Okay, so determine the model lifetimes of the components. So what is the model lifetime of the components? ये क्या होता है? तो बेटा ये मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट जो है दरअसल इसका एक मॉड है. इसका आपको मॉड निकालना है बेटा, वही इसका मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट हो जाएगा. ठीक, और जिस यूनिट में ये चीज दिया गया उसी यूनिट में आपको आंसर लिखना है. जैसे कि बेटा आर्स में दिया है तो आपको आर्स में उसको लिखना है. ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है. अब देखिए इसको सॉल्व करना तो हम जानते ही हैं. अब हमको मॉड निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बेटा. अब देखिए यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले हम देखते हैं कितना है. देखिए 10, 35, 52, फिर इससे भी ज्यादा 61 और इससे सारे कम ही हैं. ठीक, तो मैक्सिमम कितना हो गया बेटा, ये जो 61 है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया है ना. अच्छा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा किस टाइम इंटरवल में आ रहा है, तो 60 to 80 में आ रहा है, इस टाइम इंटरवल में आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या है, मॉडल टाइम हो गया. इसका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास का रेंज क्या है, 60 to 80. ये मॉडल क्लास है. अब बेटा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा होता है वही तो मॉडल क्लास का होता है. तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं बेटा, F1 से करते हैं. चलिए यहाँ पे लिख लीजिए F1 लिख लीजिए, यानी ये F1 क्या है, 61 है. यहाँ पर भी लिख लेते हैं द मॉडल क्लास इंटरवल. ओके, या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये बेटा कितना है, 61 है. इसको F1 से डिनोट करते हैं. ओके, सेकेंड वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के जस्ट पहले का. मॉडल क्लास, तो ये बेटा क्या है, इसको F0 से डिनोट करते हैं, या F0 आप पढ़ते होंगे. ये बेटा क्या हो जाएगा, अब देखिए जो मॉडल क्लास है बेटा 60 to 80 है. इसका प्रीसीडिंग क्लास क्या है बेटा, प्रीसीडिंग यानी इसके पहले का 40 to 60 है. इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है, तो 52 है. तो बेटा जो आपका F0 हो जाएगा या F0 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा. तो F0 की वैल्यू बेटा हो गई 52, है ना. इसी तरह से बेटा आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग ऑफ मॉडल क्लास की सक्सीडिंग. तो मॉडल क्लास 60 to 80 है, तो इसकी सक्सीडिंग यानी इसके आगे की क्लास है बेटा 80 to 100, और 100 में बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 38 है. तो ये जो आपका F2 आएगा बेटा, ये आएगा 38, तो F2 आ जाएगा 38, है ना. अब देखिए हमारे पास इतनी सारी चीजें आ गई, और इसके साइज की बात करें बेटा, मॉडल क्लास की साइज क्या है, तो 60 to 80 अगर मॉडल क्लास है तो इसकी साइज हो जाएगी बेटा, मॉडल साइज ऑफ
साइज ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। ओके, किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी में देखिए हर जगह पे 20 का डिफरेंस है। तो आपके पास ये h की वैल्यू आ गई, इसको बेटा h से डिनोट करते हैं, ठीक। और आपके पास लोअर लिमिट, यहाँ मॉडल क्लास अगर आपने 60 to 80 लिखा है तो इसकी तो लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हमें पहले लिख लेना चाहिए था, इसके बाद जस्ट बाद यही लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। एल इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा यहाँ पर 60, लोअर लिमिट 60 है तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा हम लिखेंगे सीधे फार्मूला और उस पर अप्लाई करेंगे मॉड पर, मॉड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम, देखिए मॉड बराबर बेटा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस एफ नॉड अपान 2f1 माइनस f2 माइनस एफ नॉड या f2 माइनस एफ नॉट, इस तरह से करके इंटू मल्टीप्लाइड बाई एच। ओके, अब इसी में सब कुछ वैल्यू पुट कर देना है और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा बेटा। आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 60 प्लस f1 की वैल्यू क्या है 61 माइनस एफ नॉट की वैल्यू 52 है अपान 2 इंटू बेटा 61 हो जाएगा, माइनस f2 की वैल्यू क्या है 38 माइनस एफ नॉट की वैल्यू है 52। ओके, इसको इस तरह से, और h की वैल्यू बेटा क्या आपने निकाला, h की वैल्यू देखिए 20 है ना, यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब बेटा इसको कैलकुलेट करना है तो देखिए 60 को अभी किनारे रखिए और ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 61 में से 52 माइनस करेंगे बेटा 9 आएगा, अपान 60 का डबल करेंगे तो 120 होगा और 1 का डबल करेंगे तो 2 होगा, यानी 122 हो जाएगा बेटा, 122 माइनस देखिए 38 और 52 को ऐड करना है क्योंकि दोनों माइनस है, तो ये देखिए इस 2 को निकाल के इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे बचेगा 50, 40 और 50 करेंगे तो आएगा बेटा 90, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 90 इंटू 20, दिस मच इज इक्वल बेटा 60 प्लस 9 अपान, अब देखिए 100 में से 90 माइनस करेंगे बेटा 10 बचेगा और ये 22, 10 और 22 32 हो जाएगा बेटा, 32 इंटू 20। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, देखिए ये 32 है ये 20 है, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20। ओके, 5 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा क्या 60 प्लस 45 अपान 8। ओके, अब बेटा 45 में आप 8 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, ऐसे सिंपल तरीके से जैसे आप डिवाइड करते हैं, तो 8 कितनी टाइम्स जाएगा, 8 5 जा 45, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 6 टाइम गया 48, 2 बचा 0 बढ़ाया, फिर 5 टाइम ले गए, नहीं हाँ ये कैसे आ गया 48, 8 5 जा 40, 45 0, 8 6 जा 48 2 0। ओके, 8 5 जा कहाँ जाएगा, ये इससे कम ही जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 16 आएगा, यहाँ पर आएगा 4, फिर 0 आएगा, फिर 8 5 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखिए 56.25 आ गया, 45 अपान 8 की वैल्यू बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 60 आया था, प्लस अब 45 अपान 8 आया था ना, इसकी वैल्यू बेटा क्या आ गई 5.625। ओके, दिस मच इज इक्वल टू 65.625, ये बेटा आ गया आपका मोड। और बेटा जो इसका मॉड आया है यही आपका क्या है, यही इसका आपका जो है
मॉडल लाइफ टाइम से, तो लाइफ टाइम चूंकि है बेटा, तो इसमें आवर्स में दिया है तो इसको हम आवर्स में लिखेंगे। ठीक, तो इतने आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बेटा जो भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में आप बताया करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा और आप उसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी चीज़ें आई हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें फिर से बताइएगा, हम फिर से इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी नए प्रॉब्लम के साथ। लेकिन एक बात और आपको बता दें फिर से कि जब भी आपको कोई नया चीज़ जानना हो तो चैप्टर का नाम आप लिखिएगा। जैसे ये स्टैटिक्स का है तो स्टैटिक्स आप लिखिए, उसके बाद जो है किस एक्सरसाइज का है और कौन सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे ताकि हमको उसको सर्च करने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।